हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि यानी कि साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है उसमें चैप्टर है बुद्धि। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा व्यवहारिक भाषा में कि बुद्धि है क्या। जो जो सोचने समझने की योग्यता है वही बुद्धि है। हम लोग जो सोचते हैं समझते हैं, ये जो हमारी सोचने समझने की योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। अब देखेंगे थोड़ा किताबी भाषा में। बुद्धि एक व्यक्तित्व की मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक व्यक्तित्व की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है। तर्क कैसे करता है? कि अगर एक समस्या है तो उसे चार तरीके से सोच लेगा, उसके हल चार तरीके से सोच लेगा, कैसे कैसे हल किया जा सकता है। बुद्धि एक व्यक्तित्व की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है। क्या करता है? तर्क। अब देखेंगे इसके आगे। थिंकिंग, तर्क करता है, थिंकिंग करता है, तर्क करता है यानी कि तर्क करता है, चिंतन करता है और इमेजिनेशन करता है। जैसे अगर आप लोगों को सीटेट में पास होना है यानी कि सीटेट पास करना है तो उसके लिए आप लोग इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कैसे कैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आप लोग कल्पना करेंगे कि नहीं करेंगे मन में? तो यही तो है इमेजिनेशन। थिंकिंग, चिंतन करेंगे कि कब तक, कब से कब तक पढ़ना है, कब डेट आ जाएगी एग्जाम की, कब डेट है, कब मुझे एग्जाम देना है। इसके आगे देखेंगे बुद्धि। दूसरा, बुद्धि समस्या को सुलझाने में मदद करती है। जो हमारी बुद्धि है वो क्या करती है? समस्या के समाधान बताती है हमें। जैसे अगर कोई समस्या हो जाए तो उसके समाधान कौन बताती है? बुद्धि। तो यही तो कहते हैं जो सोचने समझने की योग्यता है वो वही बुद्धि है। अब थोड़ा इसके आगे पढ़ेंगे। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। क्या करती है? अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है बुद्धि। बुद्धि आनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। बुद्धि क्या है? अनुवांशिकी और पर्यावरण कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिमाण है। अब देखो बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया? अब पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। ये तो पता चल गया है कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्रांसिस गाल्टन ने, लेकिन किस सन में किया? तो ये देखो 1885 में। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन ऐसे आता है कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर आएगा फ्रांसिस गाल्टन। अगर पूछे कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया और किसने किया, तो आएगा फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। अब देखेंगे थोड़ा आगे। विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? जो विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर योग्यता है उसी को बुद्धि कहते हैं। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि तो हमें जन्मजात मिलती है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि जन्मजात शक्ति है और योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों को कम बुद्धि होती है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो और बुद्धि आने लगती है। तो क्या है? बुद्धि एक विकासशील है, विकास होता रहता है, और बुद्धि एक विकासशील है और परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर हमारे पिता मास्टर हैं या हमारे पिता अध्यापक हैं तो हम भी मान लो अध्यापक बनेंगे, ठीक। लेकिन जो हमारे पिता थे उनका जो पर्यावरण या वातावरण था, उन्हें अच्छा वातावरण मिला था, उनके जो दोस्त हैं वो थोड़े अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे थे, तो वो तो पढ़ गए, तो उन्हें वंशानुक्रम भी अच्छा मिला और वातावरण भी अच्छा मिला, वो तो बन गए मास्टर। अब हम भैया, हमारे ऐसे दोस्त हैं दो चार ऐसे ही कि उन्हें कि चलो यहाँ चलते हैं, उन्हें कि यहाँ खेलते हैं, वहां खेलते हैं, उन्हें कि चलो मूवी देखने चलते हैं, उन्हें कि अरे क्लास बंक कर दो, पढ़ो नहीं, चलो आज दोस्ती में वहां घूमने चलते हैं। तो उन्हें उसे वातावरण कैसा मिला? वातावरण उसे सही नहीं मिला। तो वंशानुक्रम तो मिला था, लेकिन उनके बच्चे को, अगर कोई अध्यापक है और उसका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया तो उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो वो अध्यापक नहीं बन पाएगा। तो जो बुद्धि है, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि कैसे बदलती है? आयु और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अब देखो 1916 में, अब देखेंगे 1916 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है ये। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया गया। क्या है संशोधित सूत्र? बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100।
यहाँ देखेंगे ऐसे लिखा जाएगा। सबसे पहले स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने क्या सूत्र दिया था? स्टर्न ने दिया था IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन फिर 1916 में कौन आए? 1916 में टर्मन आए। टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने इसमें संशोधन किया। संशोधन करके किया क्या? उन्होंने बस इसमें 100 लगा दिया। क्या लगा दिया? 100 इंटू 100। अब ये टर्मन का हो गया। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो स्टर्न ने इतना। लेकिन जब पूछा जाए कि 100 किसने लगाया, तो टर्मन ने। तो अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? IQ बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और मानसिक आयु को इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एज, और वास्तविक आयु को इंग्लिश में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ये मेंटल एज हो गया, ये क्रोनोलॉजिकल एज हो गया। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब देखते हैं बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। ये देखिए, जिसकी भी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी उसे क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड। जिसकी बुद्धि लब्धि 139 से 130 होगी उसको बोलते हैं प्रखर बुद्धि। और जिसकी बुद्धि 129 से 120 है उसे बोलते हैं तीव्र बुद्धि। और जिसकी बुद्धि 119 से 110 है उसे बोलते हैं सामान्य बुद्धि। और जिसकी बुद्धि 109 से 90 है, कितनी है? 109 से 90, वो हो गई सामान्य बुद्धि, यानी कि एवरेज। लेकिन 119 से जो 110 है सामान्य बुद्धि से थोड़ा ऊपर। अब देखेंगे 89 से 90, 89 से 80 सामान्य बुद्धि के नीचे। जो 89 से 80 है वो सामान्य बुद्धि के नीचे है। जो 119 से 110 है वो सामान्य बुद्धि से ऊपर है। लेकिन 109 से 90 सामान्य बुद्धि है। अब 79 से 70 मंद बुद्धि, 65 से 69 से 50 मूर्ख बुद्धि, 49 से 25 मूढ़ बुद्धि, 25 से कम, 25 से कम क्या होगा? जड़ बुद्धि। तो ये सारे नहीं आते हैं, ज्यादातर बस यही आता है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि 140। समान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 90 से 109। और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 79 से 70। ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब पढ़ेंगे थोड़ा इसके आगे। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक कारक सिद्धांत। जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें देखेंगे एक कारक सिद्धांत। ये एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड ब्रे ने 1911 में किया है। इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड ब्रे ने 1911 में किया है। इन्होंने बताया है सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अब पढ़ेंगे थोड़ा इसके आगे द्विकारक बुद्धि। जो एक कारक बुद्धि है वो किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। कौन से सन में? 1911 में। अब पढ़ेंगे थोड़ा द्विकारक बुद्धि। ये तो एक कारक बुद्धि थी, अब हो गई द्विकारक बुद्धि, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन के द्वारा। कब हुआ? 1904 में। स्पीयरमैन ने एक कारक बुद्धि जो थी वो दी अल्फ्रेड बिने ने, और द्विकारक बुद्धि किसने दी? स्पीयरमैन ने। जो एक कारक बुद्धि है वो 1911 में दी गई, और जो द्विकारक बुद्धि है वो 1904 में। किसके द्वारा? स्पीयरमैन द्वारा। और एक कारक बुद्धि किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने द्वारा। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। कितने बताए? दो तत्व, एक सामान्य फैक्टर और एक विशिष्ट फैक्टर, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। अब जैसे सामान्य फैक्टर क्या होता है? जैसे उदित नारायण है, उदित नारायण, और उनका बेटा कैसा है? आदित्य। तो आदित्य नारायण, तो जब पापा उसके सिंगर हैं, सामान्य बुद्धि है, उस उनके पापा की ही बुद्धि उसमें आ गई, वो भी बन गया सिंगर। तो ये सामान्य बुद्धि हुई। जो माता पिता के गुण जैसे कि तैसे बच्चों में आ जाते हैं वो होती है सामान्य बुद्धि। अब जैसे विशिष्ट बुद्धि,
यानी कि विशिष्ट तत्व, जिसे अर्जित किया जाए। विशिष्ट तत्व यानी कि जिसे अर्जित किया जाए। अब जैसे नेहा कक्कर हैं, तो नेहा कक्कर के घर में उनके माता या पिता सिंगर नहीं थे, उन्होंने खुद मेहनत करके सीखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बार बार गाया है, उन्होंने मेहनत की है, अर्जित किया है। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे। बाद में स्पीयरमैन ने एक और समूह को जोड़ दिया। किस समूह को जोड़ दिया? वह है त्रितत्व सिद्धांत। कौन सा? त्रितत्व सिद्धांत। अब देखेंगे बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड ब्रे ने 1911 में, द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने 1904 में। अब आया बहुकारक सिद्धांत। देखेंगे बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसने अपनी तुलना की है बालू के ढेर से। त्रियामी का सिद्धांत, त्रियामी का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। ये इंपॉर्टेंट है। त्रियामी का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन आएगा। समूह कारक का सिद्धांत किसने किया? थर्स्टन ने। अब अन्य सिद्धांत। त्रिचापित सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने। बुद्धि का व खा सिद्धांत किसने दिया? हैव ने। यहाँ हैक लिख गया, यहाँ पे बाई मिस्टेक हैक लिख गया, क्योंकि हमारी टाइपिंग मास्टर हैं रुचि चौहान, अब उनसे कुछ कह तो सकते नहीं है, अभी कुछ कह दिया तो हो जाएगी लड़ाई पे। अब पढ़ेंगे इसके आगे। विकासात्मक सिद्धांत कौन है? जीन पियाजे। और हो जाएगी लड़ाई, फिर हमारी भैया टाइपिंग भी नहीं करेंगी वो। अगर टाइपिंग नहीं करेंगी तो फिर हम क्लास कैसे पढ़ाएंगे? अब टाइपिंग मास्टर से लड़ाई तो ली नहीं जा सकते, इसलिए जैसा लिख देती हैं चुपचाप पढ़ा देते हैं। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? वर्नर ने। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का व खा का सिद्धांत किसने दिया? हैव ने। यहाँ बाई मिस्टेक हैक हो गया है, यहाँ पे हैव होगा। अब देखते हैं थोड़ा आगे कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। तो बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के निम्न 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने कितने बताए हैं बुद्धि के प्रकार? निम्न 3 प्रकार। पहला है मूर्त या स्थूल बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि। पहला क्या है? मूर्त या स्थूल बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि, चौथा है मूर्त बुद्धि। ये देखो 3 कारक दिए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त, तीसरा सामाजिक। अब देखेंगे मूर्त बुद्धि की परिभाषा। इसे गामा की अयांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम क्या है? गामा क्या? यांत्रिक बुद्धि। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध यंत्र, मशीन से होता है। इसका संबंध किससे होता है? मूर्त बुद्धि का यंत्र से होता है या मशीन से होता है। जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर तथा उद्योग कार्यकर्ता आदि। अब पढ़ेंगे थोड़ा अमूर्त, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से। और मूर्त बुद्धि का संबंध मशीनों से या टेक्निक से। जो अमूर्त बुद्धि है इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। क्या लेता है? विशेष रुचि लेता है ज्ञानार्जन में। जैसे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार व साहित्यकार आदि। इनमें कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि डॉक्टर में कौन सी बुद्धि है? मूर्त, अमूर्त या सामाजिक? तो फिर डॉक्टर में अमूर्त बुद्धि है। दार्शनिक में कौन सी बुद्धि है? मूर्त, अमूर्त या सामाजिक? तो फिर अमूर्त बुद्धि है। चित्रकार में कौन सी बुद्धि है? मूर्त, अमूर्त या सामाजिक? तो अमूर्त बुद्धि। ऐसे क्वेश्चन मूर्त का देख लेना जरा। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि मैकेनिक में कौन सी बुद्धि होती है? तो आपको ऑप्शन लगाना है मूर्त बुद्धि। इंजीनियर तथा उद्योगकर्ताओं में कौन सी बुद्धि होती है? तो आप आंसर लगाएंगे मूर्त बुद्धि। अब देखेंगे थोड़ा सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है।
जो सामाजिक बुद्धि है, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। कैसे, ये देखो, जो राजनीतिक होते हैं, सामाजिक बुद्धि, जो राजनेता होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि। अब देखेंगे हर्बर्ट गार्नर का हर्बर्ट गार्नर का बुद्धि सिद्धांत, यह इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। हर्बर्ट गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत है, इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो देखेंगे शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, अब शाब्दिक या भाषाई बुद्धि पाई किसमें जाती है, जैसे रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, ये लोग क्या हैं, ये लोग न्यूज पे बैठ के दिन भर अपनी भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा का ऐसे प्रयोग करते हैं कि सामने वाला इन्हें ध्यान से सुनता है। तो इनमें कौन सी बुद्धि है, शाब्दिक बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, पत्रकार, कवि आदि बनते हैं। शाब्दिक भाषा के जिसके अंदर विकास होता है वो क्या बनते हैं, वकील बनते हैं। अच्छा, वकील हर बात पे बहस कर लेगा। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे अध्यापक का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र की कोई भी इंसान चला आए, तुरंत उसकी वकालत कर लेगा वकील। क्यों, उसके अंदर भाषाई बुद्धि है। पत्रकार, कोई भी न्यूज हो, किसी भी धर्म की, किसी भी समुदाय की, किसी भी शिक्षा की, तुरंत ये जो न्यूज वाले हैं पत्रकार लोग, तुरंत उसे भाषाई बुद्धि उसमें आती है, तुरंत हाल उस चीज पे बोलते हैं। अब देखेंगे तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि किसमें होती है, तो तार्किक या गणितीय बुद्धि जो तर्क करे, एक समस्या के 4 समाधान निकाले, वो है तार्किक बुद्धि। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम में कौन सी बुद्धि थी, तार्किक बुद्धि। देखो, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, वे बनते हैं अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। जिसमें भी तार्किक बुद्धि होती है वो लोग अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखेंगे स्थानिक बुद्धि, जिसमें भी स्थानिक बुद्धि होती है वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे स्थानिक बुद्धि। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जो मन में छवि है उसको बनाना। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे चित्रकार, मूर्तिकार आदि बनाते हैं। अब देखेंगे थोड़ा आगे, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, ये देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि में कौन आ जाएंगे, नीरज चोपड़ा। अब थोड़ा शारीरिक गति बुद्धि के बारे में पढ़ भी लेते हैं। शारीरिक को गति देने वाली बुद्धि, यानी कि शारीरिक शरीर को गति देने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं, शारीरिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे कौन कौन होते हैं, अभिनेता, डांस करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी भी सॉन्ग पे कोई भी गाना हो तुरंत डांस करते हैं, वो शारीरिक गतिविधि करते हैं कि नहीं करते हैं। अभिनेत्री, एथलीट, एथलीट जैसे कि ये देखो नीरज चोपड़ा, डांसर। अब देखेंगे संगीतिक बुद्धि। अब देखेंगे कि संगीतिक बुद्धि क्या है, यहां से देखिए संगीतिक बुद्धि या संगीतक बुद्धि किसमें होती है। अब ये देखिए हमारे सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीतिक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो बनते हैं सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। जिसमें कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, संगीतिक बुद्धि। अब देखते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अब जैसे अंतः व्यक्तिक बुद्धि क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे। इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे जुड़ा जाता है। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, वो दुनिया की क्या भारत की जनता से कैसे जुड़े हैं, इंटरेक्ट द्वारा, अंतः व्यक्ति से जुड़े हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव को समझकर प्रक्रिया देने की योग्यता होती है। इनमें कौन सी योग्यता है, किसी व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव को समझकर प्रक्रिया देने की योग्यता होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो कौन होते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। वो कौन बनते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं।
तो यहाँ से देखते हैं कि जिसमें दूसरे व्यक्तियों के साथ, थोड़ा ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। यहाँ देखिए, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि कौन सी है? ऐसी बुद्धि जिसमें दूसरों के साथ क्या किया जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यह पता चलता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता है, उसे कहते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जैसे कि मोदी जी हमारे और चिराग पासवान, ये लोग समाज में क्या चल रहा है या समाज की मनोदशा क्या है, ये तुरंत पहचान लेते हैं, उसी के हिसाब से भाषण देते हैं, समाज का स्वभाव को समझकर, उनकी प्रतिक्रिया को समझकर। तो वही हो गए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जैसे कि नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, जैसे अपने अरविंद केजरीवाल, ये सब क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। अब देखेंगे अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में अंतर देखो कितना है, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जब खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए वहां अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, जब यहाँ देखो दूसरों के साथ, ये देखिए दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाए वो अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक में सिर्फ इतना फर्क है। अंतर्व्यक्तिक जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, जैसे नेता, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता, और अंतःव्यक्तिक जो खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए उसे कहते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या कहलाते हैं? आध्यात्मिक गुरु। वे क्या कहलाते हैं? आध्यात्मिक गुरु। जैसे ये अपने रविशंकर जी, इनके अंदर कौन सी है? अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अब देखेंगे प्राकृतिक बुद्धि। जो प्राकृतिक बुद्धि होती है वो किसके अंदर होती है? वो होती है किसानों के अंदर, जो प्रकृति के नजदीक होते हैं, उसमें कौन सी होती है? प्राकृतिक बुद्धि। इस बुद्धि को प्रकृति के नजदीक होते हैं। जो इस बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति के नजदीक होते हैं, और जानवर पौधों धातुओं आदि प्रकृति संसाधनों से लगाव रहता है इन्हें। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे कौन होते हैं? किसान। उन्हें किसान कहते हैं। अब देखेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि को व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में, इस बुद्धि से व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है। कि जैसे हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हम लोग भी तो सोचते हैं ना कभी। अगर अस्तित्ववादी सोच कभी कभी आ जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। अगर आप मन से बताएं, सच बताएं, तो आप लोग सोचते जरूर रहे होंगे कभी कभी, क्योंकि मैं सोचती हूँ तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। तो यही तो अस्तित्ववादी बुद्धि है। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। बच्चे होने का विकास अधिक हो तो वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।